हरे कृष्णा। फाल्गुन मास कथा श्रृंखला में आप सभी का पुनः स्वागत है। पावन फाल्गुन मास में हम भगवान शिव से जुड़ी दिव्य कथाओं का रसपान कर रहे हैं। आज की कथा वहीं से आरंभ होती है जहां देवराजेंद्र ऋषि दधीचि के अस्थि वज्र को धारण कर महाबली वृत्तासुर के सम्मुख युद्ध भूमि में उपस्थित हुए हैं। जैसे ही इंद्र युद्ध की भावना से आगे बढ़े, वृत्तासुर ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसका वह भयंकर अट्टहास आकाश को चीरता हुआ देवताओं का हृदय तक कंपा गया। तेजस्वी विशायकाल और दैत्यों का अधिपति वृत्तासुर, उसके मन में एक ही विचार था, इंद्र का अंत। उसने अपना विकराल मुख फैलाया और देखते ही देखते ऐरावत हाथी वज्र मुकुट सहित इंद्र को निगल लिया। क्षण भर में देवराज उसका ग्रास बन गए। धरती डोल उठी, आकाश से उल्काएं गिरने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया। देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने ध्यानस्थ होकर भगवान शिव का स्तवन किया। उसी समय आकाशवाणी हुई। इंद्र ने प्रदोष व्रत करते समय शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन किया था। शिवलिंग और नंदी के बीच से प्रदक्षिणा की थी, जो निषिद्ध है। शिव निर्माल्य का अपमान हुआ था। इसी कारण उसका व्रत निष्फल हो गया और आज उसे यह संकट झेलना पड़ा। साथ ही यह भी बताया गया कि शिव पूजन में पुष्प और विधि का विशेष महत्व है। कनेर, धतूरा, नाग केसर, नीलकमल, कदम्ब आदि पुष्प शिव को प्रिय है। सायंकाल में लाल कमल, बेला और चमेली श्रेष्ठ माने गए हैं। रात्रि में कुमुद विशेष पवित्र है। विधि पूर्वक लिंग पूजन, नमस्कार और प्रदक्षिणा ही कल्याण का मार्ग है। आकाशवाणी के अनुसार देवताओं ने महारुद्र विधान से शिवलिंग पूजन और हवन आरंभ किया। निरंतर भक्ति और श्रद्धा से आराधना होने लगी और तभी भगवान शिव की कृपा से इंद्र ने वृत्तासुर का पेट विदीर्ण कर दिया और ऐरावत वज्र किरीट सहित पुनः प्रकट हो गए। देवताओं में आनंद की लहर दौड़ गई। शंखनाद गूंज उठा। अप्सराएं नृत्य करने लगी। ऋषि मुनियों ने सची देवी के साथ इंद्र का अभिषेक किया। वृत्तासुर का विशाल शरीर मेरु पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। विजय प्राप्त कर इंद्र पुनः इंद्रासन पर विराजमान हुए। किंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। दैत्यों ने पाताल जाकर राजा बलि को सब समाचार सुनाया। बलि ने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, इंद्र को अपने अधीन कैसे किया जाए। शुक्राचार्य ने कहा, विश्वजीत यज्ञ करो, बिना यज्ञ सिद्धि संभव नहीं। बलि ने संकल्प लिया। महायज्ञ आरंभ हुआ। अग्नि से एक अद्भुत दिव्य रथ प्रकट हुआ, 4 अश्वों से युक्त, शस्त्रों से सुसज्जित। राजा बलि उसी दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए और विशाल दैत्य सेना के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। अब आगे क्या होगा? देवता दैत्यों के इस नए आक्रमण का सामना कैसे करेंगे? क्या इंद्र फिर किसी नई परीक्षा से गुजरेंगे? ये जानेंगे हम अगली कड़ी में। यदि यह पावन कथा आपको स्पर्श कर रही हो तो इसे अवश्य साझा करें ताकि और भी लोग इस श्रवण का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। आप जुड़े हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति से।